दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरओ के लिए स्पेशली और यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए स्पेशली तद्भव तत्सम पढ़ेंगे, जो हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे हम देखते हैं। पहले इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं, क्या इसमें बताया गया है। तो जो हमारे मित्रगण पुस्तक खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना किसी भी स्किप आदि किए हुए। ठीक है, वीडियो अंत तक देखना है आपको, और जो भी मित्रगण हैं आपको उनको तक भेज देना है। ठीक है, जो भी आपके मित्रगण हैं उनको भी भेज देना है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आर में फिक्स है, आएगा एक टॉपिक उसमें स्पेशली है 10 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और प्री में भी है, मेंस में भी है, दोनों में है। ठीक है, तो इसलिए इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इससे आपका शब्द भंडार भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, भारी हो जाएगा आपका पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। अनेक कारणों से जिनका विवेचन पिछले प्रकरण में किया गया है, अभी जो पहले बताया जा चुका है उसे छोड़कर। तो संस्कृत प्राकृत आदि की ध्वनियाँ घिस पिटकर हिंदी तक आते आते परिवर्तित हो गईं। क्या हुआ कि जो शब्द थे मूल से हमने हिंदी में लिए हैं किसी मूल भाषा से, और वो हिंदी में आकर उनका परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो उनका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो परिणामतः पूर्ववर्ती आर्य भाषाओं के शब्दों के जो रूप हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। ठीक है, हिंदी प्रदेश की बोलियों में आनुपातिक दृष्टि से सबसे अधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। हिंदी में जो सबसे अधिक शब्द हैं वो किसके हैं? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तद्भव वैसे संस्कृत से ही लिए हुए हैं, तत् धन भव। ठीक है, उससे होना। कोई शब्दकोश उठाकर देख लीजिए, अथवा देखिए प्रकरण नंबर 9, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त तद्भव कोश जो आपको आने वाला है आगे, उसे बताएंगे। ध्वनि विकास के प्रकरण में इन शब्दों का इतिहास दिया जा चुका है। साहित्य में भी 19वीं सदी से पहले तद्भव, 19वीं सदी मतलब 1800 से लेकर 1900 तक। ठीक है, 1899 तक, 1900 तक। ठीक है, तो वहाँ तक तद्भव शब्दों की ही प्रधानता थी। सच तो यह है कि तब तक जनभाषा ही साहित्यिक भाषा थी। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के साथ ही हिंदी में कृत्रिमता और पंडिताऊपन का प्रवेश होता है। ठीक है, बनावटीपन। कृत्रिमता मतलब बनावटीपन, और पंडिताऊपन मतलब बुद्धिमत्ता। एक तरफ अच्छे शब्दों का प्रयोग, एक तरफ बनावटी शब्दों का प्रयोग। ठीक है, कबीर, जायसी, तुलसी, बिहारी, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो है प्रसाद पंत, और इनकी सबकी भाषा में तद्भव शब्दों की कृत्रिमता, ह्रास स्पष्ट लक्षित होती है। ठीक है, आज की परिनिष्ठ हिंदी शब्द भंडारण की दृष्टि से है तत्सम रूप प्रधान है। फिर भी शैली की प्रधानता और वातावरण की अनुकूलता के नाते तद्भव शब्दों का व्यवहार बार बार होता रहता है। ठीक है, कोई शब्द अव्यवहार्य नहीं हो गया। अव्यवहार्य मतलब व्यवहार से बाहर नहीं हो गया। ये शब्द उसमें वर्तनी में आपके लिए काम आएगा। ठीक है, अव्यवहार्य। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। अव्यवहार्य। ठीक है, इस प्रकार से देख लेना। तो अव्यवहार्य नहीं हो गया। कभी कभी अर्थभेद के कारण शब्द के तत्सम और तद्भव दोनों रूप अनिवार्य हो गए हैं। ठीक है, जैसे आत्मा और आप, गर्भिणी और गाभिन, चक्र और चाक, रश्मि और रस्सी, वंश बांस, स्थान थान। ठीक है, इस प्रकार से तो हिंदी के प्रायः सभी जो सर्वनाम तद्भव हैं, संज्ञा पदों की संख्या सबसे अधिक है, किंतु इनका व्यवहार देश काल पात्र आदि के अनुसार थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। क्रियापद भी
प्रायः सभी तद्भव हैं, परंतु साहित्यिक या उच्च हिंदी में इनका स्थान करना होना क्रिया के साथ संस्कृति का कृदंत रूप ले लेता है, जैसे परिचित होना या जानना, स्वीकार करना, सकारना, मानना, स्वीकारना। ठीक है, इस प्रकार से हासमान होना यानी ह्रासमान, इसमें रा लगा हुआ होगा, इस दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। ह्रासमान होना, घटना। विकृत होना यानी विकृत करना, बिगाड़ना। उल्लंघन करना, लांघना आदि। भारतेंदु युग से पहले की साहित्यिक हिंदी में ठेठ प्रक्रियाओं यानी ठेठ क्रियापदों का प्राचुर्य होता है। यह सच है कि विशेषणों के लिए हिंदी को संस्कृत का मुंह ताकना पड़ा है। संस्कृत में विशेषण पदों का निर्माण भी सहज में ही हो जाता है। ठीक है, जो संस्कृत पद हैं हमारे, उनसे ही हिंदी को हिंदी में जो तद्भव शब्द हैं उनको लिया गया है। ठीक है, तद्भव विशेषण हिंदी में कम है। जो तद्भव विशेषण हैं वो हिंदी में कम हैं। अव्ययों में यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, अब, तब, जब, कब, चाहे, मानो, तक, ज्यों, क्यों, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, फिर, कैसे, जैसे, ऐसे, वैसे, तो, ही, भी और आदि भी कभी स्थानच्युत नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी इनको अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। तथा, यथा, अतः, पुनः आदि कुछ संस्कृत अव्यय शैली में व्यवहृत होते हैं। यदि यदि का तद्भव रूप जे नहीं चल सकता, यदि का जे नहीं चल सकता। ठीक है, अब तत्सम को देख लेते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, उन्हें उनके बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्तर पर आकर और ज्ञान विज्ञान के माध्यम बनते हुए हिंदी को संस्कृत के तत्सम शब्दों का आश्रय सदा लेना पड़ा है। इस युग में भी, इससे पिछले युगों में भी, किंतु अब और तब की प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। चंद्रवरदाई, कबीर, सूर, तुलसी, भूषण, बिहारी, सेनापति और पद्याकर तक देखा जाए, इन कवियों ने संस्कृत के सैकड़ों शब्द लिए हैं, किंतु उनमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनको सामान्य स्तर की भाषा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता रहा है। जैसे अधिकता के स्थान पर अधिकाई, प्रवृत्ति पर विरति, वर्षा वर्षा, वानर बानर, यथायोग्य जथाजोग। ठीक है, स्वर्ग सुरग, ज्ञान ज्ञान। ज्ञान देखिए शुद्ध ऐसे लिखा जाना चाहिए अगर वर्त नहीं आ जाए तो। ठीक है, दर्शन दर्शन, श्लोक सलोक। ठीक है, इस प्रकार से। अब ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम कहा जाता है। आज का साहित्यकार सामान्य स्तर से ऊपर उठकर संस्कृत के शब्दों को अपने शुद्ध तत्सम रूप में लिखना ही उचित समझता है। ठीक है, खड़ी बोली में हिंदी के विकास के साथ विशेष रूप से तत्सम शब्दों की संख्या में वृद्धि होती रही है। हिंदी ने अपना शब्द भंडार एक निश्चित और सुदृढ़ क्रम से प्राचीन आर्य भाषा के कोश से भरा है। यानी पुरानी जो आर्य भाषा संस्कृत भाषा थी, उससे अपना शब्द भंडार हिंदी ने लिया है। संस्कृत शब्दावली के उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के अनेक कारण हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक जागृति और सांस्कृतिक उत्थान, शिक्षा के प्रसार और यातायात के विस्तार के साथ सार्वदेशिक सामान्य स्तर की चिंता, हिंदी भाषियों के लिए हिंदी को सुबोध और सुगम बनाने की चेष्टा, ललित साहित्य की अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान संबंधी साहित्य की मांग और पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा आदि आदि। तो तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और निर्मित। एक तो जो परंपरा से चले आ रहे हैं, एक जो
दूसरी भाषा से बनाए लिए गए हैं या उनको निर्मित किया गया है, रचना की गई है उनकी। तो परंपरागत शब्द वे होते हैं जो संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं। दूसरे वे शब्द जो नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़े गए। वैज्ञानिकों की मांग को पूरा करने के लिए सैकड़ों हजारों पारिभाषिक शब्द संस्कृत स्रोतों से बनाए गए हैं, यद्यपि वे संस्कृत अभिधानों में नहीं मिलते। साहित्यकारों ने, विशेषतया छायावादी युग और उसके बाद के कवियों ने भी सैकड़ों शब्द गढ़े हैं और न जाने कितने अन्य लेखकों, विचारकों और विद्वानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्दावली का निर्माण किया है। अब देखिए आगे, परंपरागत कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे शब्द सदा से ही चले ही आ रहे हैं। वास्तव में हिंदी में इनका पुनरुद्धार हुआ है, यानी पहले किसी और रूप में थे, थोड़े से संस्कृत में उनका परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। किंतु यह ठीक है कि ऐसे शब्द उठाए गए हैं संस्कृत के वाङ्मय से। वैदिक शब्द भंडार का कितना अंश आर्य है और कितना अनार्य, इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास को समझने के लिए यह विषय महत्वहीन तो नहीं है, किंतु मुख्यतः यह विषय भारत यूरोपीय भाषा विज्ञान से संबद्ध है और प्राग वैदिक भाषाओं की जानकारी के बिना इस पर कुछ कहना या कह सकना संभव नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक शब्द भंडार में से कितना रिक्त हिंदी को प्राप्त हुआ है। रिक्त मतलब ऐसी संपत्ति जो एक प्रकार से उसमें मिली हो, क्या बोल सकते हैं, उसमें मिली हो, जैसे पूर्वजों की धरोहर के रूप में, इस प्रकार से, ठीक है। तो यजुर्वेद में आए हुए क अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द निम्नलिखित हैं: कक्षा, कक्ष, कंठ, कंठ्य, कथा, कदा, कनिष्ठ, कन्या, कपलदिन, कपिंजल, कपोत, करकंधु, कर्ण, कर्तन, कर्ता, कर्म, कलश, कल्याण, कवि, काम, काम्य, काव्य, काष्ठा, किल्विष, कुक्कुट, कुक्ष, कुंज, कुमार, कुंभ, कुलाल, कुलंग, कुल्या, कूजन, कूर्म, कृत, कृपा, कृमि, कृषि, कृष्ण, केतु, केश, केसर, क्रम, क्रांत, क्रीड़ा, क्रीत, क्रूर, क्रोध आदि। तो ये संस्कृत में यजुर्वेद में थे संस्कृत में, और इन्हें सीधे सीधे कहाँ ले लिया गया? हिंदी में, ठीक है, तत्सम रूप में। अब ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें जो आ से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। अकाल, अक्षर, अक्षर सह, अच्छी, अंगुल, अग्नि, अग्र, अंक, अंग, अंगार, अतः, अति, अतिक्रमण, अतिथि, अतिवाद, अथ, अद्य, अधर, अधः, अधि, अधिजात, अधिपति, अधिराज, अनंत, अनादृत, अनारब्ध, अनु, अनुकृति, अनुगमन, अनुचर, अनुचित,